नमस्कार दोस्तों, आज जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है चमकीला पत्थर। एक मजदूर दिहाड़ी पर गड्ढा खोद रहा था। उसने ज्यों ही कसी से मिट्टी बाहर फेंकी तो उसको मिट्टी में एक चमकीला पत्थर दिखाई दिया। मजदूर ने वो पत्थर उठाया और अपनी जेब में रख लिया और काम करता रहा। शाम के समय दिहाड़ी पूरी करके वह सेठ के पास गया और अपनी मजदूरी मांगी। सेठ ने उसे अठन्नी दे दी। वो घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में जाते हुए उसे ध्यान आया कि घरवाली ने आज रसोई का सामान मंगाने के लिए कहा था। अतः वह परचून की दुकान पर रुका। उसने रसोई का सामान लिया और सामान के बदले उसने अठन्नी परचून वाले दुकानदार को दे दी। उसे याद आया कि मेरी जेब में जो पत्थर पड़ा है इसे दिखाऊं। उसने परचून वाले दुकानदार को पत्थर दिखाया। उसको वो पत्थर बहुत सुंदर लगा। अतः उसने कहा, भाई अगर इसे बेचना है तो इसके मैं 2 रुपए तुम्हें दे सकता हूँ। मजदूर ने उसे पत्थर दे दिया और 2 रुपए ले लिए। मजदूर बहुत खुश था कि आज जो मैं 4 दिन में कमाता, इस पत्थर ने मेरे को उतने पैसे दे दिए। इसलिए वो खुश होकर अपने घर की ओर जा रहा था। परचून वाला भी खुश था, क्या पता इसके 100 रुपये मिल जाएं। दोनों खुश थे। अब परचून वाले ने वो पत्थर बहुतों को दिखाया। उसको लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं हुआ। एक दिन उसने वह पत्थर एक बनियों को दिखाया। बनिए ने कहा, भाई मैं इसके 20 रुपये दे सकता हूँ, इससे ऊपर तो मैं भी इसके पैसे नहीं दे सकता। उसने 20 रुपये लेकर बनिए को पत्थर दे दिया। बनिया घर गया। वो पत्थर रात को चमकता था। उसकी चमक से घर में पड़ा सामान भी दिखाई देता था। इसलिए बनिए ने वो पत्थर कईयों को दिखाया। किसी ने खरीदा नहीं, क्योंकि बनिया उसके 100 रुपये मांगता था। कई दिन हो गए, अब बनिए को कोई ग्राहक नहीं मिला। एक दिन अचानक बनिए ने दरिया पार जाना था। वो दरिया पर गया और नाविक से बोला, भाई मैंने दरिया पार करना है और मेरे को ले चलो। नाविक बोला कि रात का समय है, मैं रास्ता भटक सकता हूँ, इसलिए सुबह आ जाना, मैं पहुँचा दूँगा। वो बोला, मेरे को ज़रूरी काम है, तू कहे तो मेरे पास एक पत्थर है, मैं ले आऊँ। उस पत्थर की चमक से रास्ता दिखाई देगा। नाविक बोला, अगर रास्ता दिखाई दिया तो मैं चल पड़ूंगा। बनिया घर गया, पत्थर उठा लाया। उसकी चमक से नाविक को रास्ता साफ दिखाई देने लगा। अतः उसने उसको वहाँ पहुँचा दिया। वापसी में जब आ रहे थे तो नाविक ने कहा, भाई अगर ये पत्थर बेचे तो इसे मैं खरीद लूँगा। बनिया बोला, बेचना तो है, मैं इसके 100 रुपये मांगता हूँ, इससे कम नहीं दूंगा। नाविक बोला, भाई सच बात बता दूं, मेरे घर में 50 रुपये पड़े हैं, 150 मैं तुम्हें दे दूंगा और ये पत्थर ले लूँगा, इससे ऊपर तो मेरे पास हैं भी नहीं। बनिया ने सोचा 50 का ठीक बिक रहा है। बनिया उसके घर गया, उसको पत्थर दे दिया और 50 रुपये लेके बनिया घर चला गया। अब नाविक रात को भी नाव चलाने लगा और उसके बदले किराया 4 गुना लेने लगा। नाविक भी खुश था कि अच्छी मजदूरी बन जाती है। कुछ दिन बीते, कुछ आदमी आपस में बात कर रहे थे और जौहरी उनकी बात सुन रहा था कि अब तो रात को भी दरिया पार जाया जा सकता है, क्योंकि नाविक के पास एक ऐसा पत्थर है जिसकी रोशनी से रात को रास्ता दिखाई देता है। जौहरी ने सोचा कि वो पत्थर देखना चाहिए। अब जौहरी रात हुई तो जौहरी चला गया। उसने देखा नाव खड़ी है, उसके पास नाविक भी खड़ा है और पत्थर भी डंडे पे लटका हुआ चमक रहा है। उसने कहा, भाई बात सुनो, मैंने जाना नहीं है, मैं ये पूछने आया हूँ, क्या ये पत्थर बेचोगे? उसने कहा, पत्थर तो बेच दूंगा, मगर पैसे ज़्यादा मिले तो। बोला, कितने ज़्यादा मिले? बोला, जिससे मेरा जीवन यापन हो जाए, क्योंकि इस पत्थर से मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरा जीवन यापन आसानी से हो रहा है।
उसने कहा कोई बात नहीं, कल मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा कि तेरा क्या, तेरी कई पीढ़ियों का जीवन यापन हो जाएगा। मैं तुम्हें कल एक मुरब्बा मीठी ज़मीन, मीठे पानी वाली ज़मीन का दे दूंगा, अतः तू क्या, तेरी अगली पीढ़ियां भी ज़मीन जोतती रहेंगी और अपना जीवन यापन करती रहेंगी। नाविक जब घर गया, उसको नींद नहीं आ रही थी, कहीं वो सेठ मजाक तो नहीं कर गया, कहीं मेरे को पागल तो नहीं बना गया, इस पत्थर के भला एक मुरब्बा ज़मीन कौन देगा। खैर यूँ ही सुबह हुई, सुबह सुबह उसके घर जोरी आया, उसको ले गया, ज़मीन दिखाई, उसके नाम कराई और पत्थर लेकर घर चला गया। जोरी खुश था क्योंकि उसे पता था कई लाखों का पत्थर है। नाविक भी खुश था, उसके सारे सपने साकार होते दिखाई दे रहे थे, कई पीढ़ियों का काम मिल गया था, अतः इसलिए दोनों खुश थे। अब जब जोरी घर गया, उसने मखमल का डिब्बा उठाया और मखमल के कपड़े से उसे साफ किया और पत्थर को बड़े प्यार से गंगा जल से धोया, फिर अच्छे पानी से धोया और फिर उसमें रख दिया। जो ही रखने लगा, ढक्कन बंद करने लगा, उसके इतने टुकड़े हो गए कि पत्थर मार्ग जलकर होकर रह गया, एक चमकीला रेत दिखाई देता। जोरी इसने सोचा भाई क्या हो गया, वो रोने लगा कि मेरे साथ ये भगवान तूने क्या किया। ऊपर से आवाज़ आई, उसने कहा जोरी तू रो मत, मुझे पता है कि तू मेरी कीमत जानता था, तूने मेरी कीमत मात्र 1400 रुपये लगाई, लेकिन मैं पहले जितने हाथों में गया वो मेरी कीमत नहीं जानते थे, इसलिए मैं उनके पास सुरक्षित रहा क्योंकि सब अनजान थे। अब तूने मेरी कीमत मात्र 1400 लगाई, मैं अब चमकीला रेत हो गया हूँ जो मात्र 3000 रुपये का है, इसलिए तू सोच, तूने कीमत सही लगाई होती तो मैं तुम्हें कभी भी ये बात ना होती। जय श्री राम।